नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोड, जो कि कोड बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत से एग्जामों में आते रहते हैं। और चाहे हमारे जूनियर के बच्चे हों, चाहे हाई स्कूल हों, चाहे बीटीसी डीएलएड वाले हों, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेसिक नॉलेज की दायरे में भी ये आता है। और आइए हम लोग आज इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोड क्या है। ठीक, तो पहले कोड की परिभाषा जान लेते हैं कि कोड क्या चीज है। ठीक, एंगल, जिसे हम लोग एंगल बोलते हैं। तो कोड क्या होता है कि जब दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच के झुकाव को हम लोग कोड कहते हैं। तो क्या हुआ परिभाषा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके बीच के झुकाव को, उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक, कोण कहते हैं। ठीक, ये हमारा परिभाषा हो गया। जैसे देखिए, एक ये हमारा रेखा हो गया और एक रेखा हमारा ये हो गया। और चलिए हम इसको ऐसे मिटा दे रहे हैं इधर। तो अब देखिए, ये एक रेखा है, ठीक, और ये एक रेखा है। ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव है, यही हमारा क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो कोण आपको समझ में आ गया होगा कि कोण क्या है। कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। ठीक है, अब कोण तो हो गया। अब कोण के भेद के बारे में जान लेते हैं, या कोण किसे कहते हैं। तो आइए, कोण क्या हो गया बता दिए। अब इसके भेद जान लेते हैं, या प्रकार। ठीक, तो प्रकार के बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कोण आता है, सबसे पहले हमारा पहला जो कोण आता है वो आता है न्यून कोण। क्या आता है? न्यून कोण। ठीक, तो न्यून कोण क्या है? ठीक, इसको जान लेते हैं। तो जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो परिभाषा हुई कि जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। वह न्यून कोण कहलाता है। अब जैसे के रूप में आप देख सकते हैं, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश। ठीक, क्या? 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, या फिर और भी कोण ले सकते हैं, कितना भी कुछ भी हो। 0 से अधिक और 90 से कम के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ये न्यून कोण हो गया आपका। अब दूसरा आपका क्या है कि समकोण है। क्या है? समकोण। न्यून कोण के बारे में आपने जान लिया होगा। जैसे आपको अगर कह देता 45 अंश का कोण बनाने के लिए, तो ये हमारा 45 अंश का कोण हो गया। अब बोल देगा कि ये कौन सा कोण है, तो ये कौन सा कोण है? तो ये हमारा न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है, क्योंकि 90 अंश से क्या है? कम है। जब 90 अंश से कम है तो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। ठीक, अब हम आते हैं समकोण पर। तो समकोण पर आते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और ऊपर से देखते हैं हम लोग। अब देखिए समकोण। अब समकोण त्रिभुज क्या है? कोण क्या है? समकोण। तो जिस कोण का मान
जिस कोण का मान 90 अंश हो, ठीक, वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, एक सीधी रेखा इधर, एक सीधी रेखा इधर, तो ये बस इसे हम मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का है, ठीक। तो जिस कोण का मान 90 अंश हो वो हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक, ये हो गया। अब अगला है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, तो जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, और 180 अंश से कम हो, ठीक। अधिक कोण कौन सा होता है कि जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, ठीक है, और 180 अंश से कम हो। जैसे देखिए आपका ये हो गया 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, ठीक। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण है, क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब अगला है जिसे हम लोग कहते हैं ऋजु या सरल कोण। ऋजु या सरल कोण, ठीक। तो अगला है आपका कि ऋजु या सरल कोण, ठीक। तो 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं, ठीक। अब देखिए 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। 180 अंश कैसे बनता है, ये रहा ऐसे, ठीक, ये इस तरह से जो बनता है ये हमारा कितना होता है, 180 अंश का कोण होता है, ठीक। तो ऋजु या सरल कोण, तो 180 अंश के कोण को हम लोग सरल कोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो 90 अंश से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, वो अधिक कोण कहलाता है हमारा। और ऋजु कोण 180 अंश के कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसे थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगला है हमारा बृहत कोण। बृहत कोण मतलब 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से छोटे कोण को, छोटे कोण को बृहत कोण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से जो छोटा हो वो हमारा बृहत कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए 200, 250, ठीक, 300 भी ले सकते हैं, ये सब हमारे क्या है, बृहत कोण हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको 200 बनाना हो तब, तो 200 का कोण ऐसे बनाते हैं, इस तरह से, ठीक, ये आपका 200 होगा, ठीक है। तो जो बृहत कोण होता है वो क्या कहलाता है, ठीक, वो 180 अंश से अधिक होता है और 360 अंश से छोटा होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है, ठीक। अब हम आते हैं संपूर्ण कोण पर। कौन सा,
संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। ठीक, अब देखिए संपूर्ण कोण क्या है, तो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ये हो गया। ठीक, तो 360 अंश का कोण कैसे बनता है, ये ऐसे करके, ये ऐसे, मतलब कि एक वृत्त बनता है, एक जो वृत्त बनता है वो हमारा पूरा 360 अंश का कोण होता है। तो जो वृत्त होता है उसके अंतर्गत कितने अंश के कोण आते हैं, तो 360 अंश के कोण आते हैं। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखे रहेंगे। अब ये हो गया आपका। अब हम इसी में देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई। ठीक, ये दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, ठीक, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या है कि जब दो रेखाएं, मान लीजिए कि पहली रेखा AB है और दूसरी रेखा CD है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 कोण हमारे पास बने हैं। ठीक, 4 कोण हमारे क्या हुए हैं, बने हैं। इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन है, तो देखिए कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण, कोण 2 और कोण 4 हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 3 ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष के आमने सामने के कोण। जहां पर ये शीर्ष है, ये जो यहाँ पर बूंदी दी हुई है, दिख रही होगी आपको, पॉइंट जो है, ये बिंदु होता है। ठीक, शीर्ष होता है। शीर्ष के आमने सामने के कोण हमारे क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 2 और कोण 4, देखिए कोण 2 और कोण 4 ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कोण 1 और कोण 3, मतलब कोण 1 और कोण 3 ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जान गए। इसकी परिभाषा क्या हुई कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक काटती हैं तो उन रेखाओं के बीच आमने सामने बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम अगले कोण की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो कोण है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी जल्दी एक साथ सारे मिलते नहीं हैं। तो इसे आप लोग, अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लग ही रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, अगला कोण है आपका आसन्न कोण। ठीक, अगला क्या है, आसन्न कोण। अब आसन्न का मतलब होता है कि सटा हुआ कोण। आसन्न का मतलब क्या होता है, सटा हुआ कोण होता है। अब देखिए आसन्न कोण कौन है, जैसे ये एक हमारी रेखा हो गई। ठीक, दो विपरीत रेखाएं और इसका जो एक शीर्ष हो, दो विपरीत रेखाएं हों और शीर्ष इसका मान लीजिए वो C है, ये A है, ये B है। ठीक, तो अब क्या होगा कि जो दो विपरीत रेखाएं हो और उसका शीर्ष एक ही हो तो उससे बनने वाले जो दोनों कोण होंगे वो हमारे आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ये 90 अंश से हमारा कम दिख रहा है तो ये मान लीजिए कि 60 है, और ये हमारा कितना होगा कि अधिक है, तो ये मान लीजिए कि हमारा 90 अंश से अधिक है, तो मान लीजिए ये 100 है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, आसन्न कोण। कोण AOC और कोण COB हमारे क्या है, आसन्न कोण हैं। तो मतलब कोण AOC कोण को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक,
अच्छा, कोड किसकी मान, या तो कोड जैसे ओ लिख सकते हैं और ये दोनों एक ही हैं, ठीक। मगर जिस कोड की बात करते हैं जहां पर वो कोड बना होता है, ध्यान दीजिएगा, लिखने का जो सिंबल होता है या लिखने का जो तरीका होता है कोड का, ये इसी से लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं कि ये कोड ओ कितना है, 100 है। अब कोड ये भी 100 है, ये भी 60 है, तो नहीं जान पाएंगे तो किस तरफ है, तो देखिए AOC ऐसे लेंगे तब समझ में आएगा। AOC बराबर कितना है, 100 है। और कोड देखिए COB बराबर कितना है, 60 अंश है, ठीक है। अब देखिए ये कोड लिखने का तरीका है, जहां पर वो कोड हो उसको बीच में रखिए, बाकी और जो किनारे किनारे हो तो जहां से शुरू करिए उसको पहले, और जहां पर अंत हो रहा हो उसको बाद में लिखिए, और जहां पर कोड हो उसको बीच में रखिए। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक 100 है, एक 60 है, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। कौन से कोण है, आसन्न कोण है। तो आसन्न कोणों के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि आसन्न कोण क्या है, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखिए हमारा अगला है कि रैखिक युग्म के कोण। तो रैखिक युग्म के कोण और आसन्न कोण दोनों लगभग सेम होते हैं, अंतर थोड़ा सा ये होता है कि रैखिक युग्म जैसे हमने ये जोड़ा 100 और ये जोड़ा 60, ठीक। तो 100 और 60 मतलब एक ही रेखा पर यदि कोई रेखा आ गया है, ठीक, ऐसे आ गया है, कोई भी एक कॉमन रेखा है, तो जो उससे बनने वाले इस तरफ और इस तरफ वाले कोण होंगे वो आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक। और रैखिक युग्म के कोण में और इसमें अंतर यही है कि रैखिक युग्म और इसमें अंतर ये आपको बताएगा कि ये हो गया AOB और ये C, ठीक। तो ये अगर 100 है तो ये क्या होगा, 80 होगा। अर्थात रैखिक युग्म और आसन्न कोण में अंतर इतना है कि रैखिक युग्म के कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, ठीक। अगर ये 100 है, ये 60 है, तो ये केवल आसन्न कोण है। मगर ये 100 और ये अगला 80 हो जाता तो वो रैखिक युग्म के कोण हो जाते, ठीक है। तो दोनों में अंतर थोड़ा सा यही है, ठीक। दोनों बनते वैसे ही हैं मगर इनका योग 180 अंश होता है, ठीक। याद रखे रहिएगा कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। जो दो कोण बनेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, और जो कि आसन्न कोण होता है इनका योग 180 अंश हो भी तो भी, नहीं हो तो भी, अक्सर करके नहीं होता है। ये हो गया। अब कोटिपूरक कोण के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब देखिए कोटिपूरक कोण के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो A/B = 90 अंश, अर्थात जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो वो कोटिपूरक कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, कोटिपूरक। तो लिखते हैं जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए 60 + 30 ये दोनों क्या हैं, कोटिपूरक कोण हैं, ठीक है। 70 + 20 ये क्या है, कोटिपूरक कोण है, क्योंकि 70 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। मगर सवाल कैसे आपसे इससे कोटिपूरक से आते हैं, तो बोलेगा कि मान लीजिए 80 अंश दे दिया या 50 अंश दे दिया कि 50 अंश का कोटिपूरक कोण होगा, क्या कहेगा, 50 अंश का कोटिपूरक है, का कोटिपूरक है, कोटिपूरक है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो दिया हुआ है तो हम हल करके निकालेंगे। कैसे, कि हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 90 अंश - 50, तो 90 में से 50 निकाले तो कितना आ गया, 40 अंश। तो 50 अंश का जो कोटिपूरक है वो कितना है, 40 अंश है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोटिपूरक कैसे निकालते हैं और कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। तो कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
संपूरक कहते हैं। अगला हमारा क्या है, संपूरक कोण। तो ये है कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, 180 अंश हो, वो संपूरक कोण कहलाते हैं। वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, क्या है परिभाषा कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो वो संपूरक कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए हम इसी को हमें याद करने में दिक्कत होती है कि कोटि पूरक क्या है और संपूरक क्या है। तो जानते तो हैं कि जिन दो कोणों का योग 90 होता है और जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कंफ्यूजन कभी ये होने लगता है कि यार कोटि पूरक में 90 होता है योग कि 180 अंश होता है, या संपूरक में 90 होता है कि 80 होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा है संपूरक, तो संपूरक मतलब पूरा, तो लाइन पूरा खींचा गया, तो लाइन पूरे पे कितना बनता है, 180 अंश बनता है। संपूरक मतलब, संपूरक यहाँ से पूरे से मतलब है, पूरा मतलब लाइन पूरा हो गया, लाइन पूरा होने का मतलब 180 अंश। ठीक, और कोटि पूरक मतलब, अब देखिए ये क्या है, कोटि मतलब ये क्या है, आधा आधा ना। तो कोटि पूरक वाले में ऐसे लाइन खड़ा रहेगा, लाइन खड़ा जब रहता है तो 90 अंश का कोण बनता है। तो 90 90 मतलब ये आपका कोटि पूरक हो गया। और संपूरक में क्या होता है, 180 अंश होता है। तो जैसे देखिए 100 धन 180, 100 धन 80, तो ये क्या है, संपूरक कोण कहलाते हैं। 100 का संपूरक कितना होगा, 80 होगा। 110 का संपूरक कितना होगा, आपसे पूछेगा कि 110 का संपूरक। ठीक, तो 110 का संपूरक कोण, तो 180 में से 110 घटा देंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, संपूरक कोण आएगा। तो 180 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा, 70 आएगा। तो इस तरह से हम लोग संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण निकालते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कोणों के बारे में एकदम विस्तार से जाना है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह से कंटेंट प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब